ओम शांति। आज की तारीख है 25/8/2023, 25 अगस्त 2023। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, ये संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी, इसमें तुम्हें ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ये संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी, जहाँ पर हम सभी बाबा के बच्चे, बाबा ने हमको ब्राह्मण स्वरूप दिया। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने। तुम्हें बेहद के परमात्मा, बेहद का पिता शिव बाबा से वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। तुम्हें बेहद का परमात्मा शिव बाबा इस धरा पर आए हैं। तुम्हें बाबा से 21 जन्म सुख का वर्षा लेना है। आने वाली सतयुगी दुनिया के लिए वर्षा लेना है और सभी को ये खुशियों का वर्षा दिलवाना है। प्रश्न है आज की मुरली से, इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए। बाबा के ज्ञान बहुत गुह्य है, अन्य सभी शास्त्रवादी से अलग है। तो बाबा के इस ज्ञान को समझने के लिए किस तरह की बुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं, उत्तर, व्यापारी बुद्धि वाले इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। यह है बेहद का व्यापार। बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियाँ बताते हैं। अब जो बिजनेसमैन होंगे, बिजनेस बुद्धि वाले होंगे, बाबा कहते हैं इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि ये बेहद का व्यापार। बाबा बच्चों को कमाई की युक्तियाँ बताते हैं, कैसे हम इस ज्ञान मार्ग में ज्ञान रूपी कमाई कर सकते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का कल्याण हो। अब हमारी कमाई क्या है? शिव बाबा की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। अब कमाई किस चीज़ की? बाबा को याद करने की और बाबा के सर्वोदय ज्ञान यज्ञ में सहयोगी बनने की, सेवा करने की, स्वयं धारण करके औरों को धारण कराने की। तो यही हमारी कमाई है। तो बाबा कहते हैं इसकी, जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और सभी का कल्याण हो, ऐसी युक्ति अब तुम बाबा के बच्चों को निकालनी है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है। उठते फिरते चलते फिरते बाबा को याद रखना है, बाबा की श्रीमत को याद रखना है। बाबा को याद रखना माना बाबा की श्रीमत को याद रखना। बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने हमसे क्या कहा, बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा। बाबा ने कहा बच्चे क्रोध नहीं करना। बाबा ने कहा कहाँ पे हम बाबा की श्रीमत याद करते हैं, माना बाबा को याद करते हैं। शिव बाबा और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। जब हम बाबा को, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते हैं, तो बाबा को याद से अपनी आत्मा को पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट है, रूहानी पंडावन सबको सच्ची यात्रा करानी है। एक शिव बाबा की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है। रूहानी पंडा बनकर, जैसे पंडित लोग होते हैं ना, ब्राह्मण लोग होते हैं लौकिक में, तो वो क्या करते हैं, यात्राएं कराते हैं। अब यहाँ की यात्रा करो, यहाँ की यात्रा करो। हम बाबा के बच्चे को किस चीज़ की यात्रा करानी है? और आत्माओं को परम धाम की यात्रा, स्वीट होम की यात्रा, शांति धाम की यात्रा, जहाँ से हम आत्माएं इस धरती पर आए और अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो रूहानी पंडावन सबको सच्ची यात्रा करानी है। एक शिव बाबा की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है। वरदान है आज की मुरली से, 100 स्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। 100 स्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है, लेकिन अगर 100 स्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। 100 स्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई। उसे तीनों कालों की सभी आत्माओं की नॉलेज है, सभी का ज्ञान है। वह जानते हैं कि ये परवश है, इसीलिए शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। कभी कभी ऐसी आत्माओं से सामना करना पड़ता है, तो बाबा कहते हैं आप तो तीनों कालों की नॉलेज रखने वाले त्रिकालदर्शी बाबा के बच्चे हो, तो ऐसी आत्माओं को भी शुभ भावना से,
शुभकामना दूं कि बाबा इनका कल्याण हो, बाबा इन आत्माओं का भी कल्याण हो। तो अपनी शुभ भावना शुभकामनाओं द्वारा सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। भाग्यवान वह है जो सदा अपने भाग्य के गुण गाए, अपनी कमजोरियों के नहीं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव बाबा की संतान, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए उस ज्ञान के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। चलिए अपने 5 स्वरूपों की ओर। अनादि स्वरूप में स्थित में आत्मा पहुँच गई परम धाम में। परमात्मा शिव से समस्त शक्तियाँ प्राप्त कर मैं आत्मा अपने प्रथम जन्म में सतयुग की ओर संपूर्ण पावन देवताई स्वरूप, चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य, ऐसे सतयुग त्रेता में 21 जन्म लेने के बाद मैं आत्मा देख रही हूँ स्वयं को द्वापर में एक भव्य विशाल मंदिर में वरदानी मूर्त में आत्मा सभी भक्तों को वरदान देते हुए पहुँच गई अपने ब्राह्मण स्वरूप में। परमात्मा का अवतरण इस धरा पर संपूर्ण पावन में ब्राह्मण बन गया फरिश्ता स्वरूप। अब मैं फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म वतन की ओर। बाबा के समक्ष बाबा ने मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगाया, विजय माल पहनाई। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। ओम शांति।